नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 7 के वितान हिंदी पाठमाला का पहला अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इस पुस्तक का पहला अध्याय है वर्षा बहार। वर्षा बहार कविता का लेखन कवि श्री मुकुटधर पांडेय ने बड़े ही मधुर ढंग से किया है। इनकी सरल व सार गर्भित कविता हम सबको बहुत लुभाती है। इन्होंने पूजा, फूल, सैलबाला अनेक काव्य संग्रह लिखे हैं। तो आइए आज हम इनकी कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इस कविता का लय युक्त वाचन करते हैं और इसके कठिन शब्दों को भी जानते हैं। सबसे पहले मैं वाचन करती हूँ। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। वर्षा बहार का तात्पर्य है बरसात की शोभा। लुभाने का मतलब है मन को अच्छा लगना। छटा का तात्पर्य है शोभा और घनघोर का तात्पर्य है बहुत घना। अनूठी का मतलब है अद्भुत। अर्थात कवि यह बताना चाह रहे हैं कि बरसात की शोभा सब प्राणी जगत और वनस्पति जगत को मोहित कर रही है, अर्थात अच्छी लग रही है। और आकाश में अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ है। बहुत घने बादल छा रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। अर्थात आसमान में एक ऐसा सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा है कि बिजली चमचमा रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है और झरने बह रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्षा ऋतु का ये वर्णन कवि ने किया है। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। मालिन का मतलब हो माली की पत्नी मालिन। अर्थात कवि यहाँ कहना चाह रहा है तेज तेज ठंडी हवाओं से मदमस्त होकर पेड़ों की डालियां हिल रही है, अर्थात झूम रही है। वर्षा ऋतु के कारण बाग बगीचे फल फूलों से भर गए हैं और यह सब देखकर मालिनी सुंदर सुंदर गीत गा रही है। तालों में जीव जलचर अतिशय प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। यहाँ पर लखों का मतलब है देखो और पपीहे का मतलब है चातक पक्षी। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तालाब में सारे पानी में रहने वाले प्राणी अर्थात जलचर बहुत ही खुश हो रहे हैं और ताप कम होने के कारण अर्थात सूर्य की तपन कम होने से चातक पक्षी अर्थात पपीहे सब जगह घूम रहे हैं। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। यहाँ पर नृत्य का मतलब है नाच और सुगीत का मतलब है अच्छे गीत। कवि यहाँ कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आने से मोर भी वनों में मस्त होकर पंख फैलाकर नाच रहे हैं और मेंढक टर टर की आवाज कर गीत गा रहे हैं और सबको अच्छे लग रहे हैं, अर्थात सबके मन को हर रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। सौरभ का मतलब है सुगंध और आमोद का मतलब है प्रसन्नता। कवि यहाँ कह रहे हैं कि बाग बगीचों में चारों तरफ हरियाली छा जाने से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। बागों में गुलाब के फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं, चारों ओर प्रसन्नता है और चारों ओर सुगंधमय वातावरण हो गया है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। यहाँ पर कतार का मतलब है पंक्ति, मनहर का मतलब है मन को खुश करने वाला, मन को हरने वाला। कवि कह रहे हैं ताल तलैया के भर जाने से हंस खुश हो गए हैं और एक पंक्ति में तैर रहे हैं। वर्षा के कारण किसान की फसलें भी लहलहाती है, इस कारण वो भी खुश होकर मन को अच्छे लगने वाले अर्थात हरने वाले गीत गा रहे हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। जगत का तात्पर्य है संसार, निर्भर का तात्पर्य है आश्रित। इस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है बारिश की ऋतु का कि बरसात से सारा संसार सुंदर बन गया है, बारिश पर ही सारा संसार आश्रित है और बारिश होने से ही चारों तरफ खुशियां फैलती है।
श्री मुकुटधर पांडे की इस कविता को पढ़कर तो हमारा मन भी झूमने लगा है। बच्चों, आपका भी झूमने लगा है ना?